बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और नन्ही फातिमा के हवाले से आपको आज एक रिपोर्ट के बारे में बताने आई हूँ जिससे आपको भी बड़ी शॉकिंग बात होगी और आपको भी दुख होगा। बहुत सी ऐसी हकीकतें जिनको सुनकर एक जो दिल रखने वाला इंसान है, जो नरम दिल इंसान है, क्योंकि बेहिस और सख्त दिल जो लोग हैं उन पर तो इन बातों से कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद जुल्म करने वालों में शामिल होते हैं। तो ये रिपोर्ट है नन्ही फातिमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के, ये जो वीडियो है नन्ही फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से है कि जो फातिमा केस में जो गिरफ्तार पीर असद शाह की वालिदा से हवेली में मौजूद नौकरानियों के बारे में जब पूछा गया कि उनकी तादाद कितनी है, तो उसने जवाब दिया आज तक गिनी नहीं, सैकड़ों हैं। सिंध में इस किस्म की नौकरानियों को बानी यानी बांदी कहा जाता है, जिनका बाकायदा कोई मुआवजा मुकर्रर नहीं होता, बल्कि वह रोटी के दो टुकड़ों पर उनके वालिदैन अपनी बच्चियों को हवेली छोड़ जाते हैं कि मुर्शद की शफाअत से जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। और हवेली में मौजूद मुलाजमान और उनकी बेगमात जो हैं इन बच्चियों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये वो राज हैं जो हवेली की हरम सराओं तक ही महदूद रहते हैं। वालिदैन कभी पलट कर उनकी खबर तक नहीं लेते कि मुर्शद नाराज़ हुआ तो दीन और दुनिया दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। ये जो सब कुछ है ये सदियों से एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत होता आ रहा है और इसमें सरकारी अफसरान, पुलिस, डॉक्टर्स और दीगर अहलकार अपना हिस्सा वसूल करके सहूलतकारी फ्राहम करते हैं। फातिमा केस में भी यही हुआ। मासूम बच्ची का मुतअद्दिद बार रेप हुआ। SHO और डॉक्टर की मदद से पोस्टमार्टम किए बगैर ही लाश को दफना कर मामला जो है उसको निपटा दिया गया और बच्ची के वालिदैन को उसकी बीमारी का बताकर 4 पैसे देकर खामोश करवा दिया गया। ये सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल और रूटीन के प्रैक्टिस के तहत किया गया, क्योंकि ऐसे कितने ही केस हैं जो आज तक मंजरे आम पर ही नहीं आ सके, लेकिन फातिमा की बात किसी न किसी तरह बाहर निकल गई और सोशल मीडिया पर आ गई, जिसके नतीजे में ऐसा एहतजाज हुआ कि फातिमा की कब्र कुशाई के अहकामात जारी किए गए, जिसके बाद फातिमा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल बोर्ड ने तशद्दुद और मुतअद्दिद बार जिनसी ज़्यादती की तस्दीक की है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जिस हवेली के ऊपर कभी नर परिंदा भी परवाज नहीं कर सकता था, आज वहाँ पुलिस बकेट कायम कर दी गई है। हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान है, क्योंकि उसके सारे मकीन मर्द अपनी औरतों समेत फरार हैं और रानीपुर की कौमी शाहराह पर एहतजाज हो रहा है और हज़ारों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। नाज़रीन, ये ऐसे मनाज़िर हैं जिनके देखने के लिए हमारी आंखें तरस गईं और उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत आज ऐसा मुमकिन हुआ है। सोशल मीडिया ने धरती के खुदाओं को आज उस तरह पसपा होने पर मजबूर किया है, वरना इन तारीख गुलाम गर्दिशों में ना जाने कितनी फातिमाएं बेगोरो कफन ही दफना दी गई होंगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो नन्ही फातिमा है बहुत मासूम बच्ची थी, बहुत छोटी सी थी, 10 साल क्या उम्र होती है, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी और इसको जिन तकलीफ़ों का शिकार किया गया वो उनको डिज़र्व करती थी क्या? ये सवाल तो हमें अपने आप से भी करना चाहिए। अपने जो हमारे अपने बच्चे होते हैं अपने घर के या जो फैमिली के जो भी हैं उनके मामले में तो हम बड़े ही नरम दिल होते हैं, उनको तो हम फूलों की छड़ी से भी हाथ लगाना गवारा नहीं करते, लेकिन दूसरों के बच्चों पर हम बेतहाशा जुल्म करते हैं और इतना ज़्यादा जुल्म कि उनकी हड्डियां तक तोड़ देते हैं। उस बेचारी बच्ची के जिस्म पर इतने निशानात थे और उसकी हड्डियां उसकी भी टूटी हुई थी। जिस तरह कुछ दिन पहले एक और केस आया था जो जज की बीवी ने जुल्म किए थे बच्ची के ऊपर और इस बच्ची के साथ भी कुछ इसी तरह के जुल्म रवा रखे गए। ये पीरों की हवेली में वो शफात के लिए अपनी बच्चियों के, ये जाहिल जो लोग हैं, अनपढ़ हैं, इनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा एहसास नहीं होता कि खुदा की शफात तो दूसरे नेक कामों से हासिल हो सकती है, इन पीरों की शफात से कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी एक बात वाज़ेह हुई है कि इतने दिनों के बावजूद भी बच्ची की जो लाश है वो बिल्कुल ठीक थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको अभी लिटाया गया हो। ये जो एनी शाहिद हैं उनके बयानात हैं कि इतने दिनों में तो जो लाश है उसको कीड़े मकोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, उसमें से बदबू भी पैदा हो जाती है और गलना सड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि ये भी खुदा का एक मौज़ा ही है कि शायद वो बच्ची शहीद कहलाई गई है कि उसके ऊपर जुल्म हुआ था, उसको बुरे तरीके से मारा गया था, इसलिए शायद खुदा ने ये मौज़ा दिखाया है और वो उस बच्ची के जिस्म पर सिर्फ चोटों वगैरह के निशान थे, लेकिन जो कब्र में जाने के बाद जो इंसानी लाश का हाल होता है ऐसा उसका कोई हाल नहीं था, वो बिल्कुल ठीक हालत में थी।
اور اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ بھی ہے کہ ایک اور 20 سال کی لڑکی جو ہے وہ بھی، اس کا نام فاطمہ تھا میرا خیال ہے، وہ بھی حویلی سے نہیں، اس کا نام میں بھول رہی ہوں اس وقت، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن اس کی وہ 20 سال کی عمر تھی اور وہ بھی حویلی سے غائب ہے، اور اس کے والدین نے بھی پولیس میں رپورٹ کروائی ہے، اور اب ان کا کہنا ہے کہ شاید اس کو بھی اسی طرح بے رحمانہ تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے والدین کے مطابق وہ جو لڑکی تھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا اپنے جو شوہر سے اس سے تنازع چل رہا تھا، جس کو حل کروانے کے لیے پیر صاحب کی حویلی میں گئے، اور پیر صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ جب تک ان کا تنازع، ان کا جھگڑا نپٹ نہیں جاتا تب تک یہ لڑکی جو ہے وہ حویلی میں رہے گی۔ اور اس دوران اس بات کو 3 مہینے ہو گئے، 3 مہینے کے بعد جب وہاں پہ رابطہ کیا گیا تو اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے، اور اس کے والدین پولیس میں بھی رپورٹ کرواتے رہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، پولیس نے بھی اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی ان والدین کی۔ تو اس سے ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسا سلوک تو ضرور کیا گیا ہے۔ اور یہ جو حویلی ہے نا، اس میں جو بچیاں چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو باندی سمجھا جاتا ہے، تو باندی بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ باندیوں کو، کنیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر یہ لوگ جیسے مرضی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اس بچی کے ساتھ بھی ہوا، اور شاید اور بھی لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے تو حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے، یہ ہم سب کی آواز ہے، آپ کی بھی ہوگی، میری بھی آواز ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ مجھے اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے، لیکن آپ سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔